नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। मेरा नाम अंकित मिश्रा है और मैंने आज ही एक चैनल ओपन किया है। ये मेरा पहला वीडियो है जिसका टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए बिना कोई समय जायज किए टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले जानना चाहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं किसको, व्हाट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट को कहते हैं जब मूलधन के साथ साथ प्रति वर्ष ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाए तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। मीन्स इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगे तो उसे CI कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है। चक्रवृद्धि मिश्रित मतलब अमाउंट होता है, इसका फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बाय 100 पावर समय, या अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाय 100 पर पावर T। ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना है, मिश्रधन और मूलधन दिया हुआ है तो दोनों को डिफरेंस कर देंगे, दोनों को घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 3,000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहे और जिसमें आपका रेट एंड टाइम अगर दिया हुआ है तो इसको ट्री प्रोसेस से बनाते हैं। इसको बहुत इजी तरीका है, बहुत आसान तरीका है ट्री प्रोसेस। कोई भी क्वेश्चन उसमें सिर्फ रेट और टाइम दिया रहेगा तो बन जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 20% दिया रेट, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5 होता है ना। और टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, तो 5 पे स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 25। अब देखिए एक वर्ष के लिए पहला वर्ष में 5% मतलब 1/5 मीन्स 5 लिख देंगे यहाँ पे, एक पहला वर्ष के लिए। दूसरा वर्ष के लिए भी 25 का 1/5 करेंगे तो 5 होगा। और फिर दूसरा वर्ष के लिए फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है। देखिए इतना तक तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, अब इस पे चक्रवृद्धि ब्याज कब होता है जब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। मीन्स 5 पे भी इंटरेस्ट लगेगा तो 1/5 इससे भी करेंगे तो कितना होगा 1 होगा ये। अब ये पूरा हो गया, पूरा ये CI हो गया और ये दोनों सिर्फ SI हुआ। अब क्या बोल रहा है, अब इसमें बोला है कि मूलधन दिया हुआ मीन्स प्रिंसिपल दिया हुआ, क्वेश्चन में 3000 दिया है लेकिन हमारे हिसाब से कितना है 25 आया है। मीन्स जब इसको निकाल मतलब कितना गुना है तो ये 120 गुना है। 120 गुना कैसे निकाले, 3000 को 25 से डिवाइड कर दिए तो ये 120 आ गया। अब 120 आया तो देखिए एक का वैल्यू 120 आया, तो हम लोग के हिसाब से CI कितना है 5 5 10 1 11, तो उसमें भी तो 11 में 120 गुना करेंगे तब ना आएगा, तो इसका वैल्यू होगा 1320। अब इतना तो ये CI हो गया, ये आपका CI हो गया। अब इसमें निकालना अमाउंट बोल रहा है, तो देखिए यहाँ मेरे पास प्रिंसिपल है CI है तो अमाउंट तो निकलेगा ना। तो दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को जिसे ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4320। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्ष में होगी। देखिए इसको हम एक लाइन में सॉल्व करेंगे बिना कोई समय जांच किए हुए। देखिए आइए, 3 वर्षों में 3 गुनी होती है मीन्स एक वर्ष वही 3 वर्ष में 3 गुनी, फिर 3 वर्ष पे कितना होगा 9 गुनी होगा, इसका स्क्वायर होगा। और उतना ही तो बोल रहा है 9 गुनी कितने वर्ष में होगी, तो ये 9 गुनी कितने वर्ष में होगी, 3 तो पहले से था 3 बाद में लिखे, 3 3 6 तो 6 ईयर्स आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 500 और 3 वर्षों में 540 हो जाती है, तदनुसार उस चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो देखिए
2 ईयर में कितना होता है 500, और 3 ईयर में कितना होता है 540। मीन्स कितना बढ़ रहा है 40। कहाँ से बढ़ रहा है 500 से बढ़ रहा है, 500 ही से ना बढ़ा, इसी से तो बढ़ा। तो 500 डिवाइड में इंटू 100, 101 दो जीरो ऊपर से कटे, 2 जीरो ऊपर से कटे, अब 5 8 जा 40, मीन्स 5 8 40। तो इसका आंसर हो गया 8%। 8% देखिए ऑप्शन ए। ठीक है, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, 10,000 पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज मीन्स CI एंड SI, ये दोनों का अंतर दिया हुआ है 2 वर्ष के लिए 25। तो तदनुसार वार्षिक ब्याज दर कितनी, इसमें भी रेट निकालना है, मीन्स रेट बराबर क्या होगा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए इस पे एक फार्मूला है, ये फार्मूला से बहुत इजी फार्मूला है, कोई भी मतलब हार्ड कोई फार्मूला नहीं है, बहुत इजी फार्मूला है। इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, CI माइनस SI इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू R बाय 100 पावर T टाइम। ठीक है, तो CI माइनस SI तो दिया हुआ है 25, तो ये 25 लिख दिए, और प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना है 10,000 भी लिख दिए, और फिर रेट निकालना है, तो रेट नहीं पता है, रेट बाय 100 कर देते हैं, पावर टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, तो ये 2 लिख देते हैं। तो देखिए, तो ये 25 था, ये 10,000 था, वही पीछे वाला ही उतार रहे हैं 10,000। अब यहाँ पे सिर्फ चेंजिंग क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये R स्क्वायर हो जाएगा, और ये 10,000 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, 10,000 तो ये 10,000 से 10,000 कट जाएगा, तो बचेगा कितना 25/R स्क्वायर। तो R बराबर क्या होगा, R बराबर हो जाएगा 5%। आंसर समझ में आया आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक राशि का 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 100 का अंतर आता है, तो राशि होगी, मीन्स प्रिंसिपल इसमें निकालना बोल रहा है, प्रिंसिपल निकालने बोल रहा है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, जब भी आपको क्या बताया था स्टार्टिंग वीडियो में कि जब भी रेट और टाइम दिया है तो हम लोग ट्री प्रोसेस लगाते हैं। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 1/20। ठीक है, अब इस 20 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि टाइम 2 ईयर्स दिया हुआ है, 20 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 400, अरे होगा ना 400 हो गया। अब 400, अब इस पर फिर 1/20 लगाएंगे, फर्स्ट ईयर का ब्याज 1/20 20 हो जाएगा, इसमें भी दूसरा ईयर का 1/20 20 हो जाएगा, और फिर 1/20 इसमें भी लगाएंगे क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है, तभी एक चक्रवृद्धि ब्याज है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1/20 इंटू 20 1। अब किसका डिफरेंस का वैल्यू, ये जो डिफरेंस कितना आया एक, इसको बोलते हैं CI माइनस SI का डिफरेंस, इसको बोलते हैं SI, और ये पूरा को बोलते हैं CI। तो ये 1 का जो वैल्यू है क्वेश्चन में दिया हुआ 100, मीन्स 1 का वैल्यू दिया हुआ है 100, तो उसमें प्रिंसिपल बोल रहा है निकालने। अब प्रिंसिपल मेरे हिसाब से कितना है, प्रिंसिपल आया यहाँ पे आया 400, तो 400 को हम 100 से
मल्टीप्लाई करेंगे जिसका आंसर हो जाएगा 40,000 और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझे? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो 16,5% प्रति वर्ष की दर से 1.5 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? समझे क्वेश्चन? तो क्वेश्चन समझ गए ना आप लोग? देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में जब अर्धवार्षिक बोलेगा ना तो इसमें है ना, इसमें जो रेट दिया है रेट 5% का आधा हो जाएगा। 5% का आधा मीन्स 2.5%, 2.5% हो जाएगा। 2.5%, 2.5% होगा। और जो टाइम दिया हुआ है वो दुगना हो जाएगा। 1.5 दिया है, डेढ़ वर्ष दिया हुआ है तो इसका दुगना हो जाएगा मीन्स 3 हो जाएगा। ठीक है, अब वो इसी करना है। देखिए टाइम आ ही गया, रेट है ही, बस ट्री प्रोसेस लगा दो। तो 2.5 का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/40। तो 1/40, इसमें टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम है यहाँ पे 3, तो 40 पे क्यूब करेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा 64,000। अब इस पर फिर पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, तो 1/40 करेंगे तो इसमें 1600 होगा पहला साल के लिए, फिर इसमें करेंगे 1600 के लिए होगा, फिर इसमें करेंगे 1600 के लिए होगा। अब फिर 1600 मतलब 1/40 अब 1600 पे करेंगे तो कितना होगा? दूसरे साल में 40 होगा। फिर 1/40 करेंगे तीसरे साल में कितना होगा? 1 हो जाएगा। फिर इसके लिए करेंगे 40 और फिर इसका भी करेंगे तीसरे साल के लिए 40। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में दिया है प्रिंसिपल दिया 16,000, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 64,000। कितना मेरा हम लोग का ज़्यादा आ रहा है, तो ये 1/40 करना पड़ेगा तभी 16,000 आएगा। 1/40 करेंगे 64,000 का, तो ये 1600 होगा। ठीक है, और वैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग का कितना आ रहा है? ये चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग का कितना आ रहा है? जोड़िए 1600 हुआ, 16 16 16 32 48 हो गया। ये 4800 होगा। और फिर ये फिर 40 40 40 120 120 121, तो 4800 में 121 जोड़ देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 4921। हम मेरे हिसाब से 4921 आया CI, लेकिन उसमें करना क्या है, जिस तरह वहाँ पे 1/40 किए थे, 1/40 किए इस पे, तो इसमें भी 1/40 करना है। तो 4921 डिवाइडेड बाय 40, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। इसका देखिए डिवाइड जब करेंगे इसको, ये पूरी तरह कट नहीं रहा है इसलिए डिवाइड करके दिखा रहे हैं आपको। 4920 को डिवाइड कर दिए तो इसका 4320 से कटेगा ये, समझे? 4 फिर 8 यहाँ पे आएगा, फिर 8 फिर 1 2 3, तो इसका वैल्यू ये कट गया। तो ये देखिए कितना हुआ 1230 ये है आपका आंसर। CI ये निकलेगा। ठीक है, समझ गए? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और मैं इसको बहुत 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 ही शॉर्ट में बताऊंगा। देखिए ये एक आदमी 10 बहुत इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। इंस्टॉलमेंट, आप लोग टीवी फ्रिज लेते ही होंगे, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। देखिए एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए? देखिए इसमें हम ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे, हम आपको शुरू से शॉर्ट में बता रहे हैं तो अभी भी शॉर्ट ही में बताऊंगा। देखिए जब भी है ना, इसमें देखिए रेट कितना दिया 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10। ये सिर्फ इतना आपको फ्रैक्शन वैल्यू से आपको जानना होगा या फिर याद कर लीजिए आप। अब देखिए इसका एक मतलब हम बता रहे हैं, एक लॉजिक है।
इसका देखिए जितना आया 1/10 हो गया, जितना आया 1/10 आ गया। अब जितना आया उसको 10 से 11 एक जोड़ दीजिए इसमें, ये हर वर्ष के अंत में बराबर, तो इसमें एक जोड़ दिए 11 हो गया इनटू, अब ये दोनों को जोड़ दीजिए 10 और 11 कितना होता है, 10 और 11 21 होता है, तो 21/11 कर दिए, ठीक है। इनटू इंस्टॉलमेंट कितना है वो तुमको पता नहीं, वो निकालना है, और इक्वल टू प्रिंसिपल जो कि प्रिंसिपल दिया हुआ वो अगले स्टेप में लिखेंगे। तो 10/11 इंटू 21/11 इंटू आई, प्रिंसिपल दिया हुआ है 21,000 दिया हुआ, 21,000 दिया है। तो देखिए अब जो आई से जो मल्टीप्लाई है उसको तो नीचे लिख देंगे, तो क्या होगा आई इक्वल टू, और जो ये सब तो ऊपर चला जाएगा, तो ये 21,000 इंटू 11 होता है 121 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 21, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। फिर 21 से 100 बार में 2100 कटेगा, ठीक है, कटा। अब देखिए आई का वैल्यू कितना आया 100 इंटू 121, मीन्स आई का वैल्यू हो गया आपका 100 गुना 121, जिसका वैल्यू हो गया 12100, मीन्स 12,100, और यही आंसर है। ये ऑप्शन में भी देखिए होगा 12,100, देखिए बी नंबर आंसर यही आया ना हम लोग का, देखिए 12,100। आई होप आप लोग का समझ में आया होगा। तो गाइस अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है, ये मेरा पहला वीडियो है, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर देना। थैंक यू भाई।